हाय बच्चों, फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे अपने यूट्यूब चैनल HT स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू क्लास। ठीक है, यानी इस वीडियो के अंदर हम लोग उर्दू पढ़ेंगे। उर्दू बुक का दरक्षा बुक है हमारे सिलेबस में, जो दरक्षा बुक है वो 10th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास, ये वीडियो सिर्फ 10th क्लास वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, 10th क्लास में जो उर्दू है दरक्षा बुक, इस बुक का हो, इस बुक का 2 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, 2 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फराद। ठीक है, चैप्टर है सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या करता है, इस चैप्टर को लिखता है। फराद चैप्टर का नाम से हमारे सिलेबस में है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। आप सुनिएगा, आप भी पढ़ेंगे। आपके सामने किताब होगी ये। ठीक है, ये दरक्षा नाम से किताब होगी आपके सामने। ये किताब ओपन कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिए, और चैप्टर को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। आप आराम के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, देखो, ये सैयद मोहम्मद मोहसिन एक चैप्टर लिखता है, जिस चैप्टर का नाम है फरार। सैयद मोहम्मद मोहसिन, ठीक है, ये क्या है, ये मुसन्निफ है। मुसन्निफ किसको बोलते हैं? राइटर को, जो लिखता है। ठीक है ना, जो कहानी को लिखता है। फरार एक कहानी है। फरार के माना क्या होता है? भाग जाना। ठीक है, उर्दू में फरार का माना होता है भाग जाना। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन एक कहानी लिखता है, जो हमारे सिलेबस में फरार। ठीक है, फरार की कौन सी कहानी लिखा हुआ हमारे चैप्टर में? फरार जो चैप्टर है फरार, ये इसको लिखने वाला कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है। ठीक है, हमारे निसाब में फरार चैप्टर के नाम, फरार चैप्टर का लिखने वाले कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है। ठीक है, पहले सैयद मोहम्मद मोहसिन की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। पहले इनके बारे में देखेंगे, इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया। ठीक है ना, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आपके पास बुक होगी, बुक ओपन कर ले, देखिए, पढ़ लेते हैं। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। यानी जो सैयद मोहम्मद मोहसिन है, इनका जो नाम है, इनका नाम किस में शुमार होता है? उर्दू अहम अफसाना निगारों में होता है। जो उर्दू अफसाना निगार लिखता है, अहम अफसाना निगार लिखता है। ठीक है ना, बेहतर से बेहतरीन अफसाना लिखता है, उनके साथ इनका नाम शुमार होता है। ठीक है ना, उनके साथ इनका नाम लिया जाता है सैयद मोहम्मद मोहसिन का। अब देखो, वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। एग्जाम में पूछा जाएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन किसके प्रोफेसर थे? तो आपको जवाब में लिखना है नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात बोले तो साइकोलॉजी को उर्दू में नफ्सियात बोलते हैं। ठीक है ना, नफ्सियात के प्रोफेसर थे। और नफ्सियात उनका खास मौजू था। हर इंसान का एक अलग अलग मौजू होता है। ठीक है ना, हर इंसान को अलग अलग टॉपिक पढ़ने में, अलग अलग बुक पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे मुझे मैथ में मज़ा आता है, आपको उर्दू में आती होगी मज़ा, किसी को साइंस में आता होगा मज़ा। हर एक का मौजू अलग अलग होता है। तो इनका भी एक मौजू था, जो किसमें किस किस चीज़ पर और नफ्सियात इनका मौजू था। ठीक है ना, ये अपनी नफ्सियात पर इनका मौजू किस पर था? नफ्सियात पर। ठीक है, वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात इनका मौजू था। इनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल और मारूफ हुआ। इन्होंने एक अफसाना लिखा है, जिस अफसाने का नाम है मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट, जो कि उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल मारूफ हुआ है। ठीक है ना, मशहूर है। इस मजमुए के बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौयत की है। इस कहानी में अनोखी मुस्कुराहट जो कहानी लिखा है इन्होंने, इस कहानी के अंदर ज़्यादातर साइकोलॉजी की बातें की गई है। ठीक है ना, यानी घर की बातें की गई है। खास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है, जिसके जिक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती है। जिसके जिक्र के बगैर, यानी अगर कोई इसके अफसाने अगर नहीं पढ़ता है, ठीक है ना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी कहानी लिखी है इन्होंने, जिनके बगैर उर्दू अफसाने की तारीख, जो भी उर्दू अफसाने लिखता है, उनकी तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती है। इतना खतरनाक इन्होंने कहानी लिखा है। ठीक है ना, अब देखो, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। यानी इनकी जो पैदाइश होती है 10 जुलाई 1910 को। ठीक है, 10 जुलाई 1910 को कहाँ पे होती है? पटना में होती है। एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन पैदाइश कब हुई? तो आपको जवाब में लिखना है 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। ठीक है, इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। यानी इनके पापा, यानी इनके वालिद का नाम, इनके अबूजान का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है, तो आपको जवाब में लिखना है सैयद मोहम्मद रशीद। ठीक है ना, देखो, मोहसिन साहब ने 1926 में राम मोहन राय समेजरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। देखो, सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, सैयद मोहम्मद मोहसिन, इन्होंने 1926 में राम मोहन राय, कौन से? राम मोहन राय समेजरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है। कहाँ से? पटना से। ये क्या करता है? 1926 में मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? 1926 में। और कहाँ से पास किया? पटना से। ठीक है, कोई राम मोहन राय समेजरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। ठीक, 1928 में पटना कॉलेज से IA, 1931 में नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स का इम्तिहान पास किया।
यानी कि 1928 में 1926 के बाद 1927 28 यानी 2 साल के बाद इनका इंटर होता है, ठीक है ना, आईए होता है। और 1931 में नफ्सियात के साथ यानी 1931 ग्रेजुएशन यानी 3 साल पहले 3 साल की हुआ करता था ग्रेजुएशन बीए, ठीक है ना। तो इन्होंने ग्रेजुएशन नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया और 1934 में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया, ठीक है। 1934 में ही इन्होंने एमए किया, 1934 में नफ्सियात 1934 में यह क्या करता है, पटना यूनिवर्सिटी से ही एमए करता है। एमए किस फर्स्ट क्लास से पास करता है और इस क्या रखता है, एमए किस सब्जेक्ट से करता है, ये नफ्सियात से करता है, साइकोलॉजी से करता है, ठीक है। और गोल्ड मेडल हासिल किया, यानी फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया, ठीक। आप देखो 1938 में वो पटना कॉलेज में शोबा फलसफा आरिजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, यानी उसी पटना कॉलेज में ही वहीं पटना कॉलेज में ही इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, आरिजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। फिर 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। फिर बाद में आगे चलकर 1948 में इनको कि नफ्सियात में ही मुस्तकिल तौर पर यानी मुस्तकिल तौर पर रख लिए पढ़ाने के लिए, फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, ठीक। आप देखो 1953 में वो शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए, यानी सदर बन गए, वहाँ के क्या बन गए, सदर बन गए, जिसे बोलते हैं ना प्रिंसिपल, जो पूरे कॉलेज का हेड मास्टर होता है, जो पूरे कॉलेज का देखभाल करता है, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना। जिनके हाथ में पूरे कॉलेज की बागडोर होती है, ठीक, उसको सदर बोलते हैं उर्दू में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं अंग्रेजी में। ये 1974 में वो अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए, यानी सुबुकदोश बोले तो ये रिटायर हो गया, ठीक है ना। 1974 में ये अपनी मुलाजमत से अपनी और नौकरी से क्या कर देता है, सुबुकदोश हो गया, ठीक है ना, रिटायर कर लेते हैं अपने आप को। आप देखो इनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, इनकी जो किताबें लिखी हुई है, एक अनोखी मुस्कुराहट है, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जिवाए, ये भी किताबें नफ्सियाती जिवाए, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ, जख्म के फूल के नाम से इनकी किताबें, शेरी मजमू बहुत अहम है। इन्होंने एक अफसाना भी लिखा है जिसमें शेर लिखा है, शेर है उसमें, ठीक है ना। इनके अलावा इनकी दूसरी किताबें भी शाये हुई है, इनकी और भी किताबें शाये हुई है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे थे, 3 बेटे, और बेटियां कितनी थी, 4 बेटियां थी, ठीक। 1973 में अपनी अहलिया के साथ यानी अपनी बीवी के साथ हज का फरीजा भी अदा किया, यानी हज का फरीजा भी अदा किया, हज का सफ़र भी किया। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात यानी इंतकाल जो होता है वो 2002 में इलाज के दौरान, यानी बीमार हो जाता है, बीमार होने के दौरान यानी इलाज के दौरान, जब इलाज होती है, इलाज के दौरान इनकी वफ़ात हो जाती है, इनकी इंतकाल हो जाती है, ठीक है ना। कब होती है, 2002 में। पूछा जाता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ, तो आपको लिखना पड़ेगा, 2 से 3 लाइन लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कभी 2002 में।